तो आप में से कितने लोग हैं जो विज़न बोर्ड तो हर साल बना रहे हैं और कई जगहों पे अपने घरों में लगा भी रहे हैं। लेकिन अगर हम रिज़ल्ट्स अचीव करने की बात करें तो कितने लोग हैं जिन्होंने रिज़ल्ट्स को अचीव किया है? और कितने लोग ऐसे हैं जो रिज़ल्ट्स को अचीव कर ही नहीं पाए हैं? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि पिछले 3 सालों से मैं कंटिन्यूअसली अपने विज़न बोर्ड बना रही हूँ। जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में थी, मैं तब भी अपना विज़न बोर्ड बनाती थी, और जब मैंने पिछले साल अपना कोचिंग एंड हीलिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया, तब भी मैंने अपना जो है विज़न बोर्ड बनाया, और इस साल दिसंबर महीने में ही मैंने अपना विज़न बोर्ड जो है 2026 के लिए बना लिया। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने जो है मतलब मैंने इससे पहले भी जो है विजन बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, और आपने काफ़ी सारे वीडियो जो है यूट्यूब चैनल्स पे पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में देखा होगा कि काफ़ी कोचेस ने जो है विजन बोर्ड के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, बताया है, और जो है एज़ अ बिगिनिंग ऑफ द न्यू न्यू ईयर जो है उन्होंने आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करी है। लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कितने साल भी या कैसा भी विज़न बोर्ड बना लीजिए, यदि आप विज़न बोर्ड में बिलीव नहीं करते हैं, यदि आप अपने सपनों में बिलीव नहीं करते हैं, विज़न बोर्ड बेसिकली है क्या? विज़न बोर्ड बेसिकली एक पिक्चर फॉर्म ऑफ आपके ड्रीम्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, आपके वो गोल्स हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। और इसको हम जो है एक पिक्टोरियल फॉर्म में जो है अलग-अलग चीज़ों को अपने गोल्स को अलग-अलग डिज़ाइन में बना करके हम अपने घर में या अपने टेबल पे या अलग-अलग जगहों पे हम लगाते हैं। काफ़ी लोगों ने जो है काफ़ी लोग इसको फ़ॉलो करते हैं, काफ़ी लोग हर साल जो है विज़न बोर्ड बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका विज़न बोर्ड किसी कोने में पड़ा होता है, अलमारी के पीछे पड़ा होता है, कहीं ऐसे जगह दीवार पे लगा होता है जहाँ पे वो विज़िबल भी नहीं होता है। और हमने सुना होगा कि जो चीज़ आँखों के सामने नहीं है वो आपकी लाइफ़ में भी नहीं होगी। तो एनीथिंग दैट इज़ आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड ऑल्सो। तो विज़न बोर्ड बनाने का जो सबसे पहला है ये है कि अपने रियलिस्टिक गोल्स को जो है, आप वो गोल्स को उस पे क्लियरली मेंशन कीजिए, जहाँ पिक्चर के फॉर्म में बनाइए या लगाइए वहाँ पे, जिसको आप जो है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में जो है आप अचीव करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, साथ में हम इसके अफ़र्मेशन भी डालते हैं। जैसे अगर मैं अपने पिछले साल के गोल की बात करूँ, तो मैंने अपने चारों कैटेगरीज़ में, अपने हेल्थ के एरिया में, अपने रिलेशनशिप में, अपने बिज़नेस से रिलेटेड और अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, मैंने चारों एरियाज़ में 4 ही गोल्स बनाए थे सिर्फ़। 4 ही गोल्स सिर्फ़ इसीलिए बनाए थे क्योंकि मेरा बिज़नेस नया था, मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या अचीव कर पाऊँगी, क्या नहीं कर पाऊँगी। फिर भी जो है, और ये एक तरीके का मेरे खुद के साथ में एक्सपेरिमेंट था। और बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं थी, फिर भी मैंने खुद पे भरोसा करके बस एक अपना हेल्थ के एरिया में एक पर्टिकुलर वेट लिख के डाल दिया, अफर्मेशन डाल दिया पिक्चर के साथ में। रिलेशनशिप के एरिया में अपना डाला, मैंने एक अफर्मेशन पिक्चर के साथ में। करियर में मैंने ये डाला कि आई एम वन ऑफ द वर्ल्ड्स नंबर वन कोचेस, एंड पीपल वेट फॉर माई कोचिंग सेशंस एंड हीलिंग सेशंस इन एडवांस। और जो चौथा था वो ये था कि मैं हर महीने 10 लाख रुपीज़ जो है ईज़िली और एफर्टलेसली अर्न कर रही हूँ। अब ये चारों के चारों गोल्स जो है मैंने 6 महीने में अचीव कर लिया था। अब कई लोगों का कहना ये होगा कि हो सकता है कि मेरे बैकग्राउंड जो रहा है, जो मैं 18 साल का मेरा जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का बैकग्राउंड रहा है, कई लोगों को ये होगा कि क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस लेकर आती हूँ, एक किसी कुछ टाइप की एक्सपर्टीज़ लेकर आती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ईज़ी होगा। या फिर हो सकता है मेरे पास कोई पुरानी पहले की जो है बिज़नेस की कोई एक्सपर्टीज़ होगी, कोई स्किल होगी, आइडिया होगा कि बिज़नेस कैसे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ फिर से सबको बताना चाहती हूँ कि मैं ये सारी मैं एक्सपीरियंस तो था, जॉब का एक्सपीरियंस था, लेकिन बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, मुझे अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है, कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो फिर भी जो है मैंने इन चारों कैटेगरीज़ में अपने गोल्स को डाले, और मैंने पिक्चर के फॉर्म में मैंने अपने विज़न बोर्ड को बनाया, और उसके नीचे मैंने अफ़र्मेशन लिखा। एग्ज़ाम्पल, अ I treat my body like a temple. I weigh around 53 kgs and I enjoy my body. और I'm रिलेशनशिप की अगर हम बात करी जाए, तो मैंने लिखा था, आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई स्पाउस, माई चिल्ड्रन, माई क्लाइंट्स एंड एवरीबडी एल्स अराउंड मी। और जैसा मैंने तीसरा गोल और चौथा गोल बताया, मनी और फाइनेंसेस और अपने करियर को लेके, वो तो पूरा हुआ ही हुआ। साथ ही साथ मुझे 2 अवार्ड्स भी जो है आए, और ये सारी चीज़ें हुई सिर्फ 6 महीने बिज़नेस स्टार्ट करने के ही। मुझे एक अवार्ड आया जो इंडिया में मुझे नंबर 1 होलिस्टिक सक्सेस कोच के रूप में मिला, और जो दूसरा अवार्ड आया वो मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर हमारे लिए क्या लाने वाला है, या फिर यूनिवर्स हमें किन चीज़ों से गिफ्ट करने वाला है, क्योंकि वो ये देख रहा होता है कि आप अपने ऊपर भरोसा कितना कर पाते हैं।
तो मैं चाहूँगी कि अगर आप भी अपना विज़न बोर्ड हर साल बना रहे हैं, लेकिन गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको आइडिया ही नहीं है कि आपने विज़न बोर्ड पे लिखा क्या है, बनाया क्या है, तो आप को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि अभी भी कैलेंडर तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 1 जनवरी है या 1 दिसंबर है या जनवरी आधी बीत गई है। आप आज इस वीडियो को देखिए और स्टेप बाय स्टेप जो मैं तरीका बताने वाली हूँ, उस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए और अपने गोल्स पे बिलीव कीजिए, और आप देखेंगे कि जो है आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगी हैं। आप अपने गोल को अचीव करने के टुवर्ड्स जो है आप आगे बढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ करनी है वो ये करनी है कि सबसे पहले तो क्लियर आइडिया बनाइए कि आपको हेल्थ में, आपको रिलेशनशिप में, करियर में, या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो, और मनी से रिलेटेड, इन चारों एरियाज़ में आपका 1 साल का गोल क्या है। अब 1 साल एक लंबा समय है जिसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल बता रही हूँ। और भी तरीके के विज़न बोर्ड्स होते हैं जो मैं अपने अ एडवांस लेवल के कोर्स में, मैनिफेस्टेशन कोर्स में सिखाती हूँ, स्क्रिप्टिंग सिखाती हूँ। लेकिन क्योंकि आज ये वीडियो सिर्फ विजन बोर्ड को लेकर के है, तो मैं उसी से एक बेसिक विजन बोर्ड के बारे में बताऊँगी, क्योंकि उससे भी आप बहुत कुछ जो है अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि चारों एरियाज़ में आपको अपने गोल को डिसाइड करने हैं। चाहे वो 3 महीने का गोल हो, चाहे वो 4 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का। उसको एज़ उस पर्टिकुलर ईयर का जो है आप विजन बोर्ड बना करके आप लिख सकते हैं कि जो है अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर रिलेटेबल पिक्चर्स को लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो पिक्चर आप जिस कैटेगरी में लगा रहे हैं, उसके नीचे आपको एक ऐसा अफ़र्मेशन लिखना है कि आप वो चीज़ मिल चुकी है आपके पास। जैसा मैंने कहा कि आई हैव ऑलरेडी बिकम वन ऑफ द टॉप कोचेस इन द वर्ल्ड, एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर वेटिंग फॉर माय कोचिंग इन एडवांस। और ये चीज़ एक्चुअली मेरे साथ हुई। काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स अभी भी हैं, और पिछले साल भी ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट पहले की थी, लेकिन वो जो है मेरे सेशंस लेने के लिए मेरा वेट करते थे, क्योंकि मैं एक वन ऑन वन कोचिंग देती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं लिमिटेड सेशंस ही होते हैं जो मैं दिन में ले पाती हूँ, और एवरी 4 मंथ्स जो है मेरी फ़ीस बढ़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है फ़ीस जो उस समय जो फ़ीस चल रही होती है उसको वो ब्लॉक करके, उसको पे करके वो अपने आने वाले सेशन का वेट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो आपको जो है इसी तरीके से लिखना है कि आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस एंड दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग। तो आपको ये नहीं लिखना है कि आई वांट टू अचीव दिस, या आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू अर्न दिस। आपको वो लिखना है कि यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट गोल। अब अगली तीसरी चीज़ क्या है? तो पहली चीज़ हमने पिक्चर्स इकट्ठा किए चारों एरियाज़ में, दूसरे हमने अफ़र्मेशन बनाया। तीसरी चीज़ क्या करनी है? तीसरी जो है आपको अपने विज़न बोर्ड को हमेशा डेली के डेली देखना है। लेकिन इसका एक अच्छा सा प्रिंट आउट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट लीजिए, कलर्ड लीजिए, छोटा विज़न बोर्ड प्रिंट आउट लेना है, बड़ा लेना है, ये कंप्लीटली आपकी पर्सनल चॉइस है। पर मेरा कहना होगा कि कीप एवरीथिंग सिंपल। चीज़ों को इतना ज़्यादा फैंसी मत बनाइए कि आप उसी में घुसे हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गोल से ज़्यादा जो है उस गोल में क्या-क्या चीज़ें चाहिए, इंग्रीडिएंट्स, उस चीज़ में, उन चीज़ों में हम फँस फँस जाते हैं कि इसको ऐसे सजाना है, बनाना है, ये कलर, वो कलर, उन चीज़ों में बिल्कुल मत जाइए। कीप थिंग्स सिंपल, क्योंकि आपका काम गोल को अचीव करना है, ना कि विज़न बोर्ड का डेकोरेशन करना है। तो जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो 5, 6, 7, 10 जितने भी आपको लेने हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ताकि आप अगर इस कमरे में रह रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि चारों तरफ दीवार पे एक-एक जो है आपका विज़न बोर्ड का प्रिंट आउट जो है लगा हुआ है। आपके वॉशरूम में लगा है, आपके किचन में लगा है, आपके फ्रिज पे लगा है, आपका वर्क स्टेशन पे लगा है, आपका अगर फ़ोन है तो फ़ोन का वॉलपेपर है, अगर आपका लैपटॉप है तो स्क्रीन पे आपका जो है वॉलपेपर, आपका विज़न बोर्ड दिखाना चाहिए। तो ये सुनिए, ये मान लीजिए कि आपका विज़न बोर्ड 24 घंटे या मैक्सिमम टाइम दिन में जो है आपके आमने-सामने जो है दिखना चाहिए। क्योंकि जैसा कुछ समय पहले मैंने कहा कि आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। तो अगर आप अपने विज़न बोर्ड को जितना ज़्यादा अपने सामने रखेंगे, उतनी तेज़ी से आप अपने गोल को अचीव करने की चांसेस को जो है इंक्रीज़ करेंगे। चौथी चीज़ चौथी चीज़ आपको ये करनी है, वो ये कि आपको बिलीव करना है कि आप उस गोल को अचीव करना डिज़र्व करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि मैं उस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप जो है मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अमाउंट ऑफ सैलरी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 है, और आप जो है 1 लाख मिनिमम सैलरी जो है अचीव करना चाहते हैं, तो आपको वो डिज़र्विंग की फीलिंग होनी चाहिए। आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे कि हाँ, मैं 1 लाख सैलरी ईज़िली डिज़र्व करती हूँ या फिर करता हूँ। क्योंकि जब तक आप खुद को जो है पिटी फ़ील कराएँगे, गिल्टी फ़ील करवाएँगे, अपने आप को हमेशा छोटा फ़ील कराएँगे या रखेंगे, तो वो डेफ़िनिटली सी बात है, आप कभी भी बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बिलीव इन योर विज़न बोर्ड, बिलीव इन योर गोल्स, फ़ील डिज़र्विंग। जो पाँचवीं चीज़ है वो ये है कि हील योर विज़न बोर्ड एवरी डे। अ, उसकी ऑरा क्लींजिंग कीजिए। विज़न बोर्ड का भी ऑरा होता है, आपके गोल्स के ऑरा होते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आप ऐसे जगह पे रहते होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, या फिर बड़ी फैमिली के साथ में रहते होंगे। कई बार आपके नेबर्स आते होंगे, या जो भी तरीके से इंटरफेरेंस होता होगा। कई बार हो सकता है कि आपको ये डर होता होगा कि लोग आएँगे, आपके गोल्स को देखेंगे तो नज़र लग जाएगी। नज़र नहीं लगती है, लेकिन हम कई बार
हम इस चीज़ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं और ये लगता है कि अगर कोई देखेगा हमारे विजन बोर्ड को तो क्या कहेगा कि मैं इतना बड़ा गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोल्स आपके हैं, लाइफ आपकी है, अचीवमेंट्स आपकी होगी, सक्सेस आपकी होगी। लोगों को का काम है कहना, लोगों का लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। उल्टा अपने विजन बोर्ड से आप ये कह सकते हैं या फिर ये किसी और को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि सामने वाला भी जो है आपका विजन बोर्ड देख करके उस तरफ जो है कदम बढ़ाना शुरू करे। खैर, जैसा मैंने कहा कि अपने विजन बोर्ड की डेली हीलिंग कीजिए। अगर आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं, रेकी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी हीलिंग मोडालिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो 10 मिनट के लिए हर रोज़ जो है अपने विजन बोर्ड के पास खड़े होके होपोनोपोनो कीजिए, रेकी कीजिए, सिंबल्स बनाना है, उसको ड्रॉ कीजिए, जैसा भी करना है। यदि आपको हीलिंग या कुछ ऐसा कोई ऐसी मोडालिटीज़ के बारे में आइडिया नहीं है या फिर नहीं जानते हैं, तो सीधे चुपचाप वहाँ जा कर के खड़े हो जाइए और उसको 10 मिनट के लिए अपने सारे के सारे गोल्स को जो है देखिए। इस वीडियो में आपने मुझे हो सकता है कई बार देखा होगा कि मैं ऊपर की तरफ सामने देख रही हूँ। तो बेसिकली सामने जो है मेरा इस साल का विजन बोर्ड है। एक विजन बोर्ड मेरे राइट हैंड साइड में है, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है और एक विजन बोर्ड मेरे इस कबर्ड के अंत पे मैंने चिपका रखा है और इसके अलावा इस रूम के बाहर मेरे कई विजन बोर्ड जो है लगे हुए हैं। तो क्योंकि आज मैं विजन बोर्ड की बात कर रही हूँ, तो मेरी नज़र ऑटोमेटिकली जो है मेरे खुद के विजन बोर्ड की तरफ चली जा रही है। तो आपको सबसे पहले अपना विजन बोर्ड के लिए चारों कैटेगरीज़ में क्या गोल अचीव करना है, वो डिसाइड करना है। उसके बाद अफ़र्मेशन लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं जैसे आपने उस गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तीसरा जो है वो आपको बिलीव करना है। चौथी चीज़ जो है आपको डिज़र्विंग फ़ील करना है और पाँचवीं चीज़ ये है कि आपको उसको हर रोज़ जो है हीलिंग करनी है। और जब आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो आपके सामने जो है, मैं जैसा कि मैंने शुरू-शुरू में कहा कि अपॉर्च्युनिटीज़ आना शुरू हो जाएँगी। आपके गोल के को तक पहुँचाने के लिए हो सकता है कि वैसे लोग मिलना शुरू हो जाए, वैसे आइडियाज़ आना शुरू हो जाए। या हो सकता है कोई आपकी मदद करने आ जाए आपके गोल पे पहुँचाने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स हैज़ इट्स मैजिकल वे टू हेल्प यू टू रीच योर गोल्स, टू मैनिफेस्ट योर गोल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी रिलेटेबल लगा होगा और अगर रिलेटेबल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कि आप कितने साल से विजन बोर्ड बना रहे हैं या फिर अगर आप बना रहे हैं तो कितने गोल्स आप अपने लाइफ में अचीव कर पाते हैं या हर साल अचीव कर पाते हैं। यदि किसी कारण से यदि आप विजन बोर्ड बना रहे हैं लेकिन गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं कि वो आपको रुकावट डाल रही हैं? क्या आपके खुद के थॉट्स है, क्या आपके खुद के बिलीव्स है, क्या आपका क्या आपने बहुत कम जगहों पे या ऐसी जगहों पे विज़न बोर्ड लगा रखा है जहाँ पे आपको वो दिखता भी नहीं है डेली की डेली, या फिर वो एक ऐसे गोल्स हैं जो शायद किसी मतलब के नहीं हैं, वो एक फेक गोल्स है या फिर वो एम्प्टी गोल्स हैं। तो जो भी आपके लाइफ में विज़न बोर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं या नहीं हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे किसी अगले टॉपिक को लेकर, ताकि मैं कुछ नया कुछ सीखने लायक फिर से मैं ला सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ प्रीति सिंह। आई एम एन इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग लाइफ कोच एंड हीलर। थैंक यू सो मच।